हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। पेश खिदमत है आज खारियाँ में शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला। हम इस वक्त मौजूद हैं जीटी रोड खारियाँ पर और थपला के नज़दीक जहाँ ग्रिड स्टेशन है। आपको पहले ओवरहेड ब्रिज दिखाते हैं जी। पहले आप कैमरे में अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल पर या जो भी गैजेट्स हैं आपको ये ओवरहेड ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। ये ओवरहेड ब्रिज बुनियादी तौर पर पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए, सड़क पार करने के लिए बनाया गया है ताकि वो सहूलत से बाहिफाजत सड़क पार करके उधर वाले उधर जा सके और उधर वाले इधर आ सके। बुनियादी सवाल ये है कि ये ओवरहेड ब्रिज आबादी से दूर जो मेन खारियाँ शहर है, जहाँ ज़्यादा रश होता है मुसाफिरों का, ख़रीदारों का, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों बना दिया गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि उसका कोई मसरफ़ हमें नज़र नहीं आता। दिन हो या रात, हमें आज तक कोई पैदल राहगीर इस ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करता कभी दिखाई नहीं दिया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। मंसूबा साज़ों ने, अगर ये हमारी इतला के मुताबिक जब ये ओवरहेड ब्रिज मंजूर किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, तो ये मेन शहर में था जहाँ ज़्यादा रश होता है, जहाँ हर वक्त ख़रीदारों को इधर उधर डिंगा रोड से शहर की तरफ आना होता है। तो बावसूख ज़राए के मुताबिक इस शहर के कुछ बड़े, जिनकी लामहला कोई मफादात होंगे, किसी की प्रॉपर्टी जद में आती होगी डिज़ाइन में, तो उसको बचाने के लिए इसका सारा नक्शा तब्दील करवा दिया गया, इसकी जगह तब्दील करवा दी गई। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सफ़ेद हाथी है लोहे का, जिस पर करोड़ों रुपए सरकारी ख़जाने से लगे, मसरफ़ कोई नहीं है। अभी हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि मेन एक्चुअली इसको किस जगह पे होना था और वहाँ कितना रश है और लोग किस तरह जानों को ख़तरे में डालकर पैदल सड़क पार करते हैं। जी नाज़रीन, आइए आपको मनाज़र दिखाते हैं जीटी रोड खारियाँ के, जहाँ एक तरफ हमारे बाएं तरफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, मेन बाज़ार है, और अब आपको वो मनाज़र दिखाते हैं डिंगा रोड वाली साइड पे, दूसरा रुख जो है सड़क का, कि किस तरह से लोग पैदल यहाँ से सड़क पार करने पर मजबूर हैं। और यहाँ ओवरहेड ब्रिज को यहाँ होना था, जो मरकज़ी जगह है जहाँ रश होता है, कि मेन बाज़ार खारियाँ से ख़रीदारी करके जो डिंगा वाली साइड से दूसरी तरफ से आए होते हैं, उनको सड़क पार करके अपनी गाड़ियों पर बैठना है, अपनी मंजिलों पर पहुँचना है। किस तरह से सारा दिन यहाँ शहरी ख़वातीन, मर्द, औरतें, बच्चे, आप देख सकते हैं, आपको मनाज़िर दिखाई दे रहे होंगे कि लोग मजबूर हैं, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने सड़क जो है वो पैदल इसी तरह से अपनी जानें ख़तरे में डालकर क्रॉस करनी है। और आप देखें ज़रा मनाज़िर, अब वो सामने देखें कितनी देर से मुंतज़िर हैं लोग, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सामान उठाए हुए लोग हैं, जो मुंतज़िर हैं कि कब ट्रैफिक का रश थमे तो वो सड़क पार करके इस जानिब आएँ या इस जानिब से दूसरी जानिब जाएँ। तो सवाल ये है अरबाब इख्तियार से कि वो जो ओवरहेड ब्रिज आप एक उठाकर थपला के पास ले गए, एक आपने खारियाँ कैंट स्टॉप पर डिज़ाइन कर दिया। दोनों ओवरहेड ब्रिज का मसरफ़ समझ में नहीं आता। आज तक कभी हमने उनको किसी को इस्तेमाल करते नहीं देखा। राहगीर हैं, ख़रीदार हैं, मुसाफिर हैं, उनको ये सड़क पार करने के लिए दोबारा आप मनाज़िर देखें किस कदर रश है, और लोग सारा दिन यूँ पैदल सड़क पार करते हैं, अपनी जान ख़तरे में डालते हैं। रोज़ाना हादसात होते हैं ट्रैफिक के अलमनाक, आए रोज़ कीमती जानें हम लाशें सड़कों से उठाते हैं। ओवरहेड ब्रिज यहाँ डिज़ाइन हुआ था। हमारी इतलात के मुताबिक ओवरहेड ब्रिज जो खारियाँ शहर का मरकज़ी था, वो उसके डिज़ाइन में उसको यहाँ डिज़ाइन किया गया था, लेकिन किसने उसका डिज़ाइन तब्दील करवाया, किसने उसकी जगह तब्दील करवाई, किसको उससे उसकी प्रॉपर्टी जद में आती थी, ये एक सवालिया निशान है खारियाँ शहर के बासियों के लिए। हमने आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा दिए। अब हम आपको लिए चलेंगे जो अगला ओवरहेड ब्रिज है खारियाँ कैंट स्टॉप वाला, उसके मनाजिर दिखाएंगे कि किस तरह वो तरस रहा है कि कोई उसके ऊपर से गुज़रे। लें जी, जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि हमने आपको मेन खारियाँ जो बाज़ार है, डिंगा रोड है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसके सामने के मनाजिर दिखाए कि कैसे राहगीर, मुसाफिर, पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं, ना अंडरपास है ना ओवरहेड ब्रिज है।
एक ओवरहेड ब्रिज खारियाँ शहर से बाहर पीछे थपला में ले गए और दूसरा ये खारियाँ कैंट वाला है जी। ये ज़रा देखें, आपको ओवरहेड ब्रिज दिखाई दे रहा है और ये भी बेचारा बदकिस्मत ओवरहेड ब्रिज है जिस पर शाज़ो नादिर ही हमने कभी किसी मुसाफिर को चढ़कर पैदल चलते हुए सड़क अबूर करने के लिए उसके कदम इस पर पड़े हों। तो मेरा ख़्याल है आज हम आपको इसकी सैर कराई दें जी। ये एक मिस्ट्री है, एक मुहिम्मा ही रहता है कि ये ओवरहेड ब्रिज कैसा है। तो दिखाते हैं जी कि एक बुज़ुर्ग अगर कोई हो, छोटे बच्चे हों, तो वो कैसे इस झाड़ जनकार में ये मनाजिर ज़रा देखें, कितना कचरा है यहाँ पर और ऊपर के क्या हालात हैं, चल के देखते हैं जी। आएँ जी, फिर आज हमारे साथ एक खूबसूरत शाम है और ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है। तो हम आपको ओवरहेड ब्रिज जो है खारियाँ कैंट स्टाफ वाला, उसकी सैर कराते हैं, उसके मनाजिर दिखाते हैं एक्सक्लूसिव। ये अभी हम उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको यहाँ जितना भी दरख्तों के टूटे हुए पत्ते, शाहें, कचरा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस बात की दलील है कि इस ओवरहेड ब्रिज पे कभी कोई नहीं आया, कोई मुसाफिर, कोई राहगीर। ज़ाहिर है वो इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा और शऊर भी नहीं है अगर आप कह सकते हैं। लेकिन इसकी जगह भी, डिज़ाइन भी ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ कौन आकर सड़क पार करेगा। लें जी, ये अब हम ऊपर आ गए इस ओवरहेड ब्रिज के और सामने आपको जी आफ्ताब जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है ये शाम का और ये मनाजिर ओवरहेड ब्रिज से वो अभी हम आपको दिखाएंगे ट्रैफिक के। और ये देखें जी, ये लेफ़्ट साइड है, खारियाँ से गुजरात और लाला मूसा की तरफ जाने वाली सड़क के मनाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खारियाँ कैंट स्टॉप ओवरहेड ब्रिज पे। मनाजिर आपने देखे लाला मूसा खारियाँ गुजरात के। और ये देखें जी, ये एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, जो तामीराती और जो दीगर फर्म्स हैं इश्तिहारी, वो अब ज़ाहिर किराया देते होंगे यहाँ पे होर्डिंग्स लगाने का, बोर्ड लगाने का। तो यहाँ से मंज़र छुप गए हैं। अभी अब आपको इस साइड वाला मंज़र दिखाते हैं जी। नाजरीन, ये देखिए, ये मनाजिर हैं खारियाँ मेन जो कैंट स्टॉप है उसके ओवरहेड ब्रिज के। और ये सड़क जो है अब सामने रावलपिंडी की तरफ जा रही है, इसका रुख सराय आलमगीर को है ट्रैफिक का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी लोग पैदल ही सड़क पार करते हैं, ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल नहीं करते। और वो देखिए सामने आपको खातून जो हैं वो भागकर दौड़ती हुई सड़क पार करती दिखाई देती हैं। इसी तरह हादसात होते हैं। अब मसला क्या है कि ये हम आपको जब इसका वीडियो का इख्तिताम करते हैं तो फिर बताते हैं जी। नाज़रीन, अब ये हम ओवरहेड ब्रिज का जो खारियाँ कैंट स्टॉप वाला है, हम इसकी जो बाएं तरफ थी जिसका रुख लाला मूसा की तरफ था, हम वहाँ इसकी सीढ़ियाँ चढ़े और अब हम ये नीचे उतरने लगे हैं दूसरी तरफ जो कि रावलपिंडी साइड पे है। आप ये मनाजिर ज़रा देखें जी इसके, और आपको साफ़ दिखाई दे रहा होगा कि इसको जितना कचरा यहाँ पे गंद है कि पहरों, बरसों, महीनों किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और ना इसकी सफाई कभी किसी ने की है। अब सवाल ये भी होगा कि सफाई कौन करेगा? खारियाँ की बल्दिया करेगी, कैंटोनमेंट बोर्ड करेगा, NHA करेगा, कौन करेगा? ये भी एक सवालिया निशान है। ये ज़रा देखें जी सामने, क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि इसने इस ओवरहेड ब्रिज को, इन सीढ़ियों को कभी किसी ने इस्तेमाल किया होगा? जी जनाब, तो ये मनाजिर हैं खारियाँ कैंट ओवरहेड ब्रिज के। ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है जी, इस तरह बड़ा खूबसूरत मंज़र है कि इस पर कितना लोहा लगा, कई टन के हिसाब से, मनों के हिसाब से। और ये बुनियादी तौर पर बनाया गया राहगीरों को, पैदल चलने वालों को, सड़क पार करने वालों को सहूलत के लिए कि वो अपनी जानें बचाएं और ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करें। लेकिन इसको कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। वाज़े हमने आपको मनाजिर दिखा दिए, अब इस्तेमाल करेगा कोई कैसे? ये ज़रा देखें ज़रा। आप गुमान कर सकते हैं कि क्या कोई बुज़ुर्ग शहरी, कोई ख़ातून, छोटे बच्चे वो इस ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे? और फिर ये मनाजिर देख लें जी आप, ये आप कचरा देख लें जी, इसको यहाँ पर किसने ढेर किया, कौन ज़िम्मेदार है इसकी सफाई का? ये सवालिया निशान है। ये इस तरह कचरे की आमाजगा कैसे बना है, कौन ज़िम्मेदार है? अब आप देख सकते हैं कि मुसाफिर जो हैं वो जब बस से उतरते हैं तो पैदल सड़क पार करते हैं। ये देखें,
आपको मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि कौन ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करता है, हमें समझ नहीं आती। क्या कोई फ़रिश्ते हैं जो ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं? आज की वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मेरे खून पसीने की कमाई से मेरे मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ा। खारियां शहर में एक ओवरहेड ब्रिज ये और एक ओवरहेड ब्रिज जो पहले हमने आपको दिखाया थपला वाला, इन पर करोड़ों रुपए खर्च आए। करोड़ों रुपए की लागत से ये ओवरहेड ब्रिज बनाए गए। सवाल ये है बुनियादी, ये करोड़ों रुपए खूह खाते क्यों जब इनका मसरफ़ ही कोई नहीं, जब शहरी इनको इस्तेमाल ही नहीं करते? तो ये ख़जाने पर बोझ क्यों है? ये सफ़ेद हाथी आपने क्यों बना दिए? और फिर चलें, बना दिए आपने, इनकी मेंटेनेंस, इनकी सफाई किसके ज़िम्मे है? दोबारा वही सवाल दोहराऊंगा, क्या NHA इनकी ज़िम्मेदार है सफाई करने की? क्या ये कैंटोनमेंट बोर्ड के हदूद में आते हैं, उन्होंने सफाई करना है, या फिर बल्दिया खारियाँ ने इनकी सफाई करनी? ये भी एक सवाल है। जी नाज़रीन, आज का वीला ख़त्म करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा, शाम के इस वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त, कि कहाँ हैं हमारे अरबाब इख्तियार, कहाँ हैं हमारे अवामी नुमाइंदे? क्या कोई असम्बली में जाकर आवाज़ उठाएगा कि ये बेजा ओवरहेड ब्रिज का आपने जो लोहा इतना थोप दिया है वो किस काम का है? इसके मुतबादिल आप क्यों आवाम को सहूलतें नहीं देते? अंडरपास क्यों नहीं देते? ओवरहेड ब्रिज जहाँ उसकी जगह बनती है मेन खारियां शहर में, वहाँ क्यों नहीं बनाया जाता? ये बुनियादी सवाल हैं आज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल उठेंगे तो शायद किसी जानिब से हमें जवाब भी मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।